ना हम आखिरी चॉइस हैं ना -1 होगा, -1 हुआ तो -3 होगा। शेख रशीद का बड़ा बयान, मजीद बोले नालायक, करप्ट और मनी लॉन्ड्रर अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अफसोस है वो जरा वो काम कर रहे हैं जो अपोजिशन भी नहीं कर सकी। पीटीआई से गुजारिश है अपने गंदे कपड़े टीवी पर न धोएं। पेट्रोलियम कीमतों पर इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई, वजीर रेलवे का इंकशाफ। ये एक माफियाज हैं, पेट्रोल में बेवक्त कीमत इन्होंने सस्ती की, उस वक्त सस्ता करने का वक्त नहीं था और एक साजिश के तहत वक्त पे महंगी की। सुबह बजट था और शाम को 25 रुपए बढ़ा दिए। वफाकी वजीर शेख रशीद का भी कोरोना के इलाज के दौरान जखीरा अंदोजों का शिकार होने का एतराफ। कहते हैं 14 वजारतें चलाई हैं फिर भी एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। आखिरकार चेयरमैन NDMA ने इंतजाम किया। मजीद बोले कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, किसी दुश्मन को भी ना हो। अल्लाह शहबाज शरीफ को भी सेहत दे। एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी पर 6 जुलाई को हर सूरत फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुल्जिम को सेहत खराब होने पर घर या हॉस्पिटल से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने नैब कराची को पार्टमेंट रेफरेंस से मुतालिक इंतजामात मुकम्मल करने के लिए खत लिख दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरखास्त। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर मुचलकों पर दस्तखत कर दिए। अदालती अहकामात पर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की टीम ने शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया। रिपोर्ट्स 24 घंटे में आई। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज का 15 अगस्त से स्कूल्स खोलने का इंदिया। कहते हैं हालात बेहतर हुए तो पहले मरहले में ज़रूरी क्लासेस की इजाज़त देंगे। एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चों को बैठने की इजाज़त होगी। मजीद बोले कि निजी स्कूल में साथिज़ा की जानिब से हरासगी का शिकार तालिबात से पीर को मिलेंगे। उम्मीद है तहरीरी दरख्वास्तें भी आ जाएंगी। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से शहरियों की जिंदगी अजीर है। डालमिया, गुलशन जमाल, लसबेला, गुलबहा, लियाकताबाद, गुरु मंदिर, नाजिमाबाद में हर 2 घंटे बाद बिजली बंद। उधर हैदराबाद में भी 12 से 14 घंटे तक बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी परेशान हो गए। PTI रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पीर से धरना देने का ऐलान। कराची में बिजली की बंदिश की वजह से पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। लांढी, कुरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और गुलिस्तान जौहर में पानी की किल्लत पैदा हो गई। गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, खारादर और मंजूर कॉलोनी में भी पानी नायाब हो गया। उधर गोटकी के इलाके जरवार में भी पानी की किल्लत। प्यासे शहरी पानी के खाली मटके उठा उठा कर सड़कों पर आ गए। लाहौर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरी इलाकों में बिजली घंटों बंद रहने लगी। समनाबाद, गुलशन रावी, मुगलपुरा, जोड़ेपुल, ताजबाग, बाटापुर, मिस्त्री शाह, चाइना स्कीम समेत बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली। मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी बिजली की लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। शेखोपुरा में कोस्टर हादसे में मरने वालों की आखिरी रसूमात खैराबाद अटक में अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात में एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड भी शरीक हुए। मुतासिरा फैमिलीज के लिए इमदाद का ऐलान। उधर विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने ट्रेन और कोस्टर के हादसे का जिम्मेदार वैन ड्राइवर को करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। अस्करी हुक्काम और वज़रा भी शरीक। चेयरमैन असद उमर ने इदारे की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। उधर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली आज पूरी दुनिया इख्तियार कर रही है। मुल्क में अभी कोरोना का खतरा टला नहीं, हमें बहसीयत कौम आगे भी मजीद एहतियात करना होगी।
कोरोना ने एक रोज में मजीद 68 जानें ले ली। मजमूई अमवात 4,619 हो गई। 3,387 नए केसेस के बाद मरीज 2,25,283 तक जा पहुंचे। मुल्क में सेहतियाब मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। 24 घंटों में रिकॉर्ड 11,469 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी। CDA ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर रोक दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मुशावरत करने का फैसला। 92 न्यूज़ मंदिर से मुतालिक हक़ाइक़ सामने ले आया। मंदिर की मंजूरी नून लीग की हुकूमत ने दी। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर ने ज़मीन की अलाटमेंट की मंजूरी दी। मौजूदा हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए फंड्स देने की यकीन दहानी करवाई। संगे बुनियाद PTI के अक़लियती रुकन असम्बली लाल मालही ने रखा। साबिक़ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने वज़ीर आज़म बनने की खबरों पर फिर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। साबिक़ कप्तान का कहना है उनको वज़ीर आज़म बनने का कोई शौक नहीं, वो काम कर रहे हैं जो कुर्सी के बगैर भी हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर इमरान खान बैठे अच्छे लग रहे हैं, वो ही ठीक हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून हवाएं चल पड़ी। कराची समेत सिंध में 20 से बादल बरसने की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। और मुमताज़ लोक गुलकार अली बख्श और अलन फ़कीर को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। अलन फ़कीर ने सूफियाना कलाम और पॉप म्यूज़िक को अनोखे रूप में पेश करके एक नई जोहत की बुनियाद रखी। बेशतर कलाम सिंधी में पढ़े लेकिन उर्दू नग़मे उनकी मुल्क गिर शोहरत का बाइस बने। आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं सफ्तर अली और मैं हूं आपके साथ उनजला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि ना हम आखिरी चॉइस हैं ना ही -1 होगा। माइनस हुआ तो फिर -3 होगा। शेख रशीद का बड़ा बयान सामने आया। कहते हैं नालायक, करप्ट और मनी लॉन्ड्रर ओपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अफसोस है वज़रा वो काम कर रहे हैं जो ओपोजिशन नहीं कर सकती। PTI से गुजारिश है अपने गंदे कपड़े टीवी पर न धोएं। इंकशाफ किया कि पेट्रोलियम कीमतों पर इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई। वज़ीर रेलवे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था माइनस हुआ तो फिर -3 होगा। ना हम आखिरी चॉइस हैं ना हम -1 हैं। इमरान खान बहुत मेहनत कर रहा है, जितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है वो इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा है। फिर -1 नहीं होगा, फिर -3 होगा। सिस्टम लपेटना। ये गुजारिश है PTI के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम सरकारी वज़राबाज कर रहे हैं। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नलायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। अब हमने डिलीवर करना है। जिम्मेदारी हमारी, गेंद हमारी कोर्ट में है कि हम कैसा डिलीवर कर पा सकते हैं। हम इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस है कि हम अपने गंदे कपड़े टीवी पे धो रहे हैं। वो अपोजिशन काम नहीं कर रही जो हम अपने खिलाफ होते। ये एक माफियाज हैं। पेट्रोल में बेवक्त कीमत इन्होंने सस्ती की, उस वक्त सस्ता करने का वक्त नहीं था और एक साजिश के तहत वक्त पे महंगी की। सुबह बजट था और शाम को 25 रुपये बढ़ा दिए। और ये एक साजिश थी कि वक्त जब नहीं था तो पेट्रोल की कीमत कम की, कोई ज़रूरत नहीं थी उस वक्त। वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद के बयान पर रद्द-ए-अमल देने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफीसा शाह साहिबा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। नफीसा साहिबा, शेख रशीद एक तरफ कह रहे हैं कि इमरान खान आखिरी चॉइस नहीं, साथ ही वो -3 की बात भी कर रहे हैं,
उनका कहना है कि अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हुकूमत को खतरा उसके अंदर से है। क्या कहेंगी आप? देखिए, शेख रशीद तो कोरोना से रिकवर हो गए हैं, दुआगो हैं, कोरोना ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होगा। जहां तक उनकी बयानबाजी है, अफसोस कहना पड़ता है कि वो इस वक्त रेलवे की मिनिस्ट्री एक कातिल मिनिस्ट्री बन चुकी है और सवे पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने। उसका अभी तक शेख रशीद साहब न जवाब देने के लिए तैयार है, न ही अजाला करने के लिए तैयार है, न ही रेजिग्नेशन के लिए तैयार है। तो अगर -1 होगा तो हम तो चाहते हैं पूरी गवर्नमेंट जाए, पार्लियामेंट जरूर रहे, लेकिन -1 के साथ साथ जो अली बाबा के साथ 40 चोर है, छोटे सा बटालियन है जिसमें स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, पता नहीं क्या क्या चूचू का मुरब्बा है, वो सब भी छुट्टी करे। वजीर एविएशन मुंह बोलते हैं तो हमारे जहाज बंद हो जाते हैं। शेख रशीद साहब बोलते हैं तो एक और एक्सीडेंट हो जाता है। नदीम बाबर बोलते हैं तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। तो जब ये हालात हो तो ये मुल्क के लिए बदतरीन लायबिलिटी है। -1 मीन ऑल माइनस पूरी कैबिनेट। हमें धमकियों का मुकाबला जो है वो करना आता है और निज़ाम को बचाने भी आता है। ठीक है नफीसा साहिबा, साथ ही रहेगा। तलाल चौधरी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि शेख रशीद तो -3 की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बात -1 से शुरू हुई तो -3 पर रुकेगी, इस पर आपकी राय जानना चाहूँगे। देखिए, 1-2 साल के अरसे जितना इस मुल्क का नुकसान हो चुका है, तो माइनस तमाम नालायक और नाहिल जो है उन्होंने माइनस होना है। अगर वो माइनस नहीं होंगे तो पाकिस्तान जो है वो माइनस की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है दिन ब दिन। इन तमाम नालायकों नाअहलों के जिनके पास अवामी मैंडेट भी नहीं है और ना ही अहलियत है, इनके माइनस किए बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। हमें तो कोई जल्दी नहीं है कि इक़्तिदार में आए, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं गरीब की कम अज कम रोटी तो चले। ये महंगाई जिस कदर पिछले 2 साल में बढ़ गई है वो तो कम हो, लोगों को कोई दवाई तो मिले, लोगों को कोई रोजगार मिले, उसका बिजली गैस का बिल इतना हो कि वो दे सके। एक ईंट भी इस पाकिस्तान में नहीं गिराई हो, फिर कर सके, तो इससे ज्यादा टाइम देना जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा, पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं होगा। तो नलायक और नाहिलों का तमाम टोला माइनस होगा, जिसमें शेख रशीद भी शामिल हो। वो इत्तेहादी जो आज भी वज़ीर हैं शेख रशीद जैसे, वो तमाम के तमाम इस वक्त बोझ है पाकिस्तान पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि नफीसा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एक और चेयरमैन एफबीआर ओहदे से फारिग। हुकूमत ने चेयरपर्सन एफबीआर नौशीन अमजद को ओहदे से हटा दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जावेद गनी को नया चेयरमैन एफबीआर तैनात करने की मंजूरी दे दी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इकराम होती से। इकराम, बताइएगा नौशीन अमजद को ओहदे से क्यों हटाया गया है? जी, नौशीन अमजद को उसी वजह से ओहदे से हटाया गया है जिसकी वजह से शबर जैदी को हटाया गया था। हो ये रहा था कि कोरोना से पहले भी और कोरोना के दौरान भी जो रेवेन्यूज थे वो बिल्कुल डाउन जा रहे थे, क्योंकि जो जितना भी बिजनेस है वो डाउन जा रहा था, तो रेवेन्यू वसूल नहीं हो रहे थे। दूसरी ये है कि एक पॉलिसी चल रही है जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी चल रही है, वो ये है कि मखसूस जगहों से तो पूरा किया जाए, और इस दफा 5,000 अरब इकट्ठा करना लाजिम था, लेकिन वो नहीं किया जा सका। उसकी बजाय तकरीबन 4,000 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। जो खबर है वो ये है कि काबीना के अंदर जो सर्कुलेशन के जरिए तो मंजूरी दी जाती है बात चीजों की, उस मंजूरी से कंफर्म हो रहा है कि इनको हटा दिया गया है। एफबीआर के अंदर के लोग जो हैं वो इस पर टाइट लिप्ड हैं, वो इससे बात नहीं कर रहे, लेकिन जो छोटे अफसरान हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हमें इतलात मौसूल हुई है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है। जो नौशीन अमजद थी वो उनको तकरीबन ये जो जितना भी अरसा गुजरा है इस दौरान बार बार ये कहा जाता रहा कि आपकी एफबीआर के अफसरान पे जो ग्रिप है वो टाइट नहीं है। आप इनसे कहें कि बिजली के बिलों पे, गैस के बिलों पे और जो कंप्यूटर के जरिए लिंक्ड अप होना था ट्रेडर्स में, ये सारा सिस्टम आप टाइट करें और इससे पैसे निकालें। अभी ये हुआ है कि वो तीनों तरीकों से पैसे नहीं निकले, और इम्पोर्ट स्टेज पे जितना विद होल्डिंग थे कम से कम ये कह रहे हैं कि 300 अरब रुपए कम इकट्ठा हुआ है। अगर वो 300 अरब ज्यादा इकट्ठा होता तो फिर सेल्स टैक्स से भी 500 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा होता, तो ये 4-5 हजार रुपए का टैक्स इकट्ठा हो जाता। टैक्स
कि कलेक्शन में नाकामी और एफडीआर के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी को चलाने में नाकामी की वजह से इनको हटाया गया है। जो जावेद गनी साहब हैं, जिनका नाम दिया जा रहा है कि ये मेंबर पॉलिसी हैं, इनकी एक ट्रेनिंग है कि ये पॉलिसी तरतीब करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी डिटेल्स हैं उनको फॉर्म अप करते हैं और वो जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उसमें अमल किया जाता है। लिहाजा तो इसी टीम में से एक बंदा चुना गया है जो शब्बर ज़ैदी के साथ भी काम करते रहे हैं, इनके साथ भी काम करते रहे हैं। हो सकता है कि इनकी सिलेक्शन इस वजह से भी की गई हो कि ये खामोशी से अपना काम करते रहे और इनकी जो रिपोर्ट्स थी उनको ये मौजूदा हुकूमत सराहती रही है। जी इकराम होती हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, 7 अप्रैल 2020 को तैनात किया जाता है और आज हटा दिया गया है। 3 चेयरमैन एफबीआर को हटाया जा चुका है। हुकूमत ने चेयरपर्सन एफबीआर नशीद अमजद को ओहदे से हटा दिया है। जरा के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जावेद गनी को नया चेयरमैन एफबीआर तैनात करने की मंजूरी दे दी है। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, इकराम होती हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और अहम खबर यह भी है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुस्तकिल डीजी की तैनाती नहीं हो सकी है। सेक्रेटरी सिविल एविएशन हसन नासिर मजीद 3 माह के लिए कायम DGCAA तैनात कर दिए गए हैं और तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुस्तकिल डीजी की तैनाती का मामला है। मुस्तकिल डीजी की तैनाती नहीं हो सकी, ताहाल सेक्रेटरी सिविल एविएशन हसन नासिर जामी मजीद 3 माह के लिए कायम मकाम DGCA तैनात कर दिए गए हैं। तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वहीद राजपुर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, कहिएगा इस अहम ओहदे पर मुस्तकिल तैनाती क्यों नहीं की जा रही? देखें जी, सिविल एविएशन की जानब से 3 साल से जो डीजी है, मुस्तकिल डीजी, उनका अभी तक तैनात नहीं हो सका है। लेकिन अब जो है वो आर्जी चार्ज दी गई है हुकूमत की जानब से। सेक्रेटरी सिविल एविएशन अथॉरिटी नासिर जामी जो 3 माह के लिए जो है इस ओहदे के लिए कायम मकाम जो है डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी होंगे। हसन नासिर जामी जो है 17 जून से 16 दिसंबर तक DG CAA का चार्ज भी रहेगा। नए डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैनाती या सिविल एविएशन अथॉरिटी की रेगुलेटरी और एयरपोर्ट सर्विसेज में तकसीम होने तक डीजी सिविल एविएशन का चार्ज जो है वो सेक्रेटरी सिविल एविएशन के पास रहेगा। जी बहुत शुक्रिया वहीद, आपने आगाह किया। और वफाकी वजीर शेख रशीद का भी कोरोना के इलाज के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों का शिकार होने का एतराफ़। कहते हैं 14 वजारतें चलाई हैं, फिर भी एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। आखिरकार चेयरमैन NTMA ने इंतज़ाम किया। मजीद बोले कि कोरोना बहुत ख़तरनाक बीमारी है, किसी दुश्मन को भी ना हो। अल्लाह शहबाज शरीफ को भी सेहत दे। मैं 14 वजारतें मैंने की हैं, मुझे एक टीका नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं जिसने 14 वजारतों को चलाया हो और उस शख्स को एक टीका पैसों का 5 लाख का भी नहीं मिल रहा था। बहुत संजीदा और खौफनाक बीमारी है। मुझ पे 4 खुदकुश हमले हुए, मैं कभी नहीं घबराया। मेरे 5 साथी शहीद हो गए, लेकिन ये बीमारी अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना लगाए। अल्लाह शहबाज शरीफ को भी सेहत दे, अल्लाह शहबाज शरीफ को भी सेहत दे। बरतानिया में लॉकडाउन में मजीद नरमी। 4 जुलाई से कारोबार ज़िंदगी की रौनकें लौट आई हैं। 3.5 माह बाद लोग पहली मरतबा जुल्फ़ों की तराश खराश भी करवा सकेंगे। ब्यूटिशन और रेस्टोरेंट समेत दीगर कारोबार भी एहतियाती तदाबीर के साथ खोले जाएंगे। तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। इटली, फ्रांस और स्पेन के बाद बरतानिया में भी जिंदगी की रौनकें लौटने लगीं। कल से बरतानिया में 3 माह से बंद कारोबार शुरू कर दिए जाएंगे। कारोबार और दफातर में सफाई सुथराई का अमल शुरू हो गया। 4 जुलाई से दूसरे मरहले में बरतानिया के बाकी कारोबार और इबादत गाहें खोलने का फैसला हुआ था। खसूसी हदायतनामे के साथ मसाजिद, चर्चिज और दीगर इबादत गाहों में भी इबादत का आगाज कर दिया जाएगा। लोगों में खुशी की लहर पाई जा रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 3.5 माह काम पर वापस आने की खुशी है और उम्मीद है कि कारोबार पहले जैसा
कैसा होगा। बरतानवी वजीर आजम ने कारोबारी हजरात और मसाजिद कमेटियों के पुरजोर इसरार के बाद 2 मीटर समाजी फासले को कम करके 1 मीटर कर दिया है और पब्लिक मकामात पर फेस मास्क को जरूरी करार दे दिया है। बरतानिया भर में तफरीही मकामात और रेस्टोरेंट्स को कुछ हदायत के साथ खोला जा रहा है और मुल्क के तमाम स्कूल सितंबर में खोलने का भी फैसला किया गया है। कई लोग अभी भी कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि कारोबार खोलने पर वो इस वायरस से महफूज रह पाएंगे कि नहीं। गुलाम सनवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। नाज़रीन, डंडी स्कॉटलैंड की मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियत बशीर हुसैन अवान के बड़े भाई फजलुर रहमान खाली के हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा डंडी के कब्रिस्तान में अदा की गई, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानिए डंडी से कैसर हबीब की रिपोर्ट में। बशीर हुसैन अवान के बरादर अकबर और हाफिज उबैदुल रहमान के वालिद फजलुर रहमान अल्लाह को प्यारे हो गए। सैयद एजाज हुसैन शाह ने नमाज जनाजा आर्बर्थ रोड कब्रिस्तान में पढ़ाई। बारिश के बावजूद गिरदोनवा से लोगों की कसीर तादाद जनाजे में शरीक हुई। समाजी फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखा गया। बादज़ां लोगों ने मरहूम के लवाहिकीन और पसमानदगान से इजहार ताज़ियत और दुआ की और गमगीन दिलों के साथ वापस रुखसत हुए। डंडी की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत के आज बड़े भाई इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनका नमाज जनाजा डंडी के कब्रिस्तान में अदा किया गया, जिसमें गिरदो नवाह से काफ़ी लोगों की तादाद ने शिरकत की और ख़ास तौर पे जो सोशल डिस्टेंस है उसको मलूज़े खातिर रखा गया। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। तहरीके कश्मीर बरतानिया की तरफ से बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ लॉकडाउन के दौरान तीसरी ऑनलाइन कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस दौरान मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। शुरा ने भारतीय मुजालिम को इंतहा पसंदी का शाखसाना करार दिया और काबिज फोर्सेज की जालिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में खसूसी शिरकत की। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। तहरीके कश्मीर बरतानिया ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस का आगाज अप्रैल में किया था। इस सिलसिले के आखिरी ऑनलाइन कश्मीर कॉन्फ्रेंस में सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। The strategic and economic interests of the Western world tied with India, and because some Western countries believe that they can use India as a proxy or as a counterweight to decelerate the pace of this China phenomenon. Now, what I want to say here is that these demographic changes that are taking place, they are really very, very serious crime against humanity. कॉन्फ्रेंस की सदारत राजा फहीम कियानी सदर तहरीके कश्मीर बरतानिया ने की और उज़्मा रसूल ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि कंजर्वेटिव, लेबर, स्कॉटिश नेशनल पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स के मेंबरान पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। शुरा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की भरपूर मजम्मत करते हुए कहा कि मसला कश्मीर 2 ममालिक का नहीं बल्कि आलमी मसला है। Of conflict between 2 nuclear powers, it's a risk of conflict between 3 nuclear powers, and I think the conflict with China has just underlined that. The most important geopolitical set of changes which are coming in the next 20 years is the creation of One Belt, One Road, as China begins to help build an economic infrastructure to its west. And that just escalates the risks dramatically. And so the world has a shared interest in making sure that there is a path to peace. What can we do collectively as parliamentarians with a platform that we've got across political party to make sure not that this is raised again, because we'll keep on raising it because we care about the issue, right? But is what tangible actions can we have that progresses this? And first of all, we see a cessation of the human rights violations that are taking place in India-occupied Kashmir. You have to realise, as Liam said, there are 3 nuclear powers going head-to-head here. And we have to realise, even if it doesn't want to wake up, even if it doesn't want to accept responsibility, the UK, I would say in particular, has a huge responsibility to get involved here. The issue with Kashmir and Pakistan and India is not bilateral, it's internationalist.
we cannot simply walk away. It's many years ago now, but we cannot walk away from the United Nations resolutions of many years ago. We simply can't ignore them as if they are not there. And it's through that internationalist solution that peace and the protection of human rights, I believe, will be sought. ब्रिटिश चैरिटीज को मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाजत ना देना और डोमिसाइल के कानून में तब्दीली ने भारत के नाम नहाद जमहूरियत का चेहरा बेनकाब कर दिया है। It was very, very clear that the changes were any constitutional changes regarding Kashmir could not be done unilaterally, and these have been done unilaterally. So it's very, very clear that they're illegal. The demographic changes that India is allowing itself to make with the August 5th revocation of Article 35 last year, because it was just as there was a little glimmer of hope after in 2018 we had the UN Human Rights Report on Kashmir, the first ever report in 70 years on the human rights abuses going on in Kashmir. We cannot tolerate what is being taken place. And it's not India, it's Modi. And I think we can all acknowledge that whichever word you choose for Modi, it still doesn't come anywhere near the abuse that he has been allowed to take place in his name. I prefer to think of him for what he is. And by definition, right now, he is a terrorist. कॉन्फ्रेंस में मशहूर डेनिश राइटर जेन टेलर, हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ वानी और अल्ताफ भट्ट के अलावा क्लेयर बिडोल ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जिला सोपोर में 3 साला अयाद के सामने इसके नाना बशीर अहमद को बेदर्दी से शहीद करने पर शुरका ने भारतीय फोर्सेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इस वाक़े को इंसानियत की तजलील करार दिया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।